प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर नीट शतकम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और इस नीट शतक में अभी मूर्ख पद्धति चल रही है। मूर्ख पद्धति में यह 5वां श्लोक है और इसके पहले हमने पढ़ा था कि यही श्लोक था, इसी से संबंधित श्लोक था चौथा। शायद आपको याद होगा कि भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन् पृथ्वी छंद में पढ़ा था। तो वो भी मूर्ख का लक्षण बताया जा रहा है। उसमें भी बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर मूर्खता प्रवेश कर गई हो उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लास्ट लाइन उसमें भी वही मिलेगा, पिछला श्लोक देख लीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चों का है कि वीडियो सर आपकी आगे पीछे होती है। आगे पीछे का मतलब कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो आपको क्रम से एक जगह मिलेंगे। हमने अलग अलग ग्रुप बना दिया है। ये किरातार्जुनियम का है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का है, यह विज्ञान शाकुंतलम के 2-4 वीडियो हैं, उसी तरह मेघदूत के हैं, उसी तरह नीट शतक के भी आपको एक जगह मिलेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चैनल सर्च कीजिए यूट्यूब पर और उसके प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। यूपी टेट से संबंधित है, कुछ यूजीसी का भी हमने 2-4 वीडियो बनाया, कुछ पाणिनि शिक्षा है, कुछ बड़े बड़े भी ग्रंथ हैं, कुछ टीजीटी के स्तर के हैं। तो आइए हमारे साथ पढ़िए और वाचन कीजिए कि लभते सिकतासु तैलमप्यत्नतः पीडयन्, लभते सिकतासु तैलमप्यत्नतः पीडयन्, पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटयन् ससविषाणमासादयन्, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्, प्रतिनिविष्ट मूर्खजन न तो चित्तमाराधयेत्। कि मूर्ख ऐसे जन, ऐसे लोग जिसके अंदर मूर्खता प्रवेश कर गई है, इसके चित्त को माने जिसके अंदर मूर्खता प्रवेश कर गई है, ऐसे लोगों के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। न आराधयेत् चित्तम, चित्त को आराधयेत् प्रसन्न न नहीं किया जा सकता। तो पिछले श्लोक से इसका अर्थ लीजिए। 3 बातें वहाँ बताई गई थी कि आप उफनाते हुए समुद्र को पार कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के चित्त को, माने ऐसे मनुष्य जिनके मन में मूर्खता प्रवेश कर गई है, उनके चित्त को प्रारंभ नहीं कर सकते। तो उसी क्रम में कुछ और बातें बता रहे हैं भर्तृहरि कि लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, लभेत माने प्राप्त कर सकते हो, सिकतासु माने बालू, बालुओं से प्राप्त कर सकते हो, तैलम बालू से तेल प्राप्त कर सकते हो। और कैसे? यत्नतः पीडयन्, बहुत उसको, जैसे तेल को पेरा जाता है, रगड़ा जाता है, मसला जाता है, तो शायद आप बहुत ज़्यादा पीड़ियन माने प्रयास करोगे, यत्नतः माने बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे तो शायद बालू से 1-2 बूंद तेल प्राप्त कर लो। लेकिन यत्नतः बहुत ज़्यादा यदि तुम प्रयास करोगे मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करने के लिए तो नहीं कर पाओगे। यहाँ शायद प्रयास करो तो 1-2 बूंद तेल मिल जाए, असंभव है। लेकिन फिर भी भर्तृहरि ने कहा कि यहाँ प्रयास करो शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ प्रयास करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा कि लभते सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे, पेरोगे, रगड़ोगे, मसलोगे तो शायद बालू से तेल प्राप्त कर लो। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाओगे किसे? तो दिया है कि मूर्ख जन प्रतिनिविष्ट, कि ऐसे लोग जिनके अंदर मूर्खता प्रवेश कर गई है, कितना भी प्रयास कर लो, यत्नतः कितना भी प्रयास कर लो, न आराधयेत् प्रसन्न नहीं कर पाओगे।
समझ में आ गया कि आप शायद बालू से बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे तो पा सकते हो, लभेत प्राप्त हो सकता है, लेकिन मूर्ख के चित्त को, इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधये। क्लियर हो गया। तो अब आ जाइए, पहले बताया कि लभेत सिकता सुतैलम, शायद बालू को पेरने से, रगड़ने से, मसलने से तेल पा जाओ। यत्नतः पीढ़ियन, बहुत ज़्यादा प्रयास करो तो शायद मिल जाए, असंभव है लेकिन शायद मिल जाए। लेकिन यहाँ पर यदि मूर्ख के समझाने के लिए इतना प्रयास करोगे तो समझ में नहीं आएगा, उसके मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब आ जाओ दूसरे लाइन में कि पिबेच मृग तृष्ण का सुसलीलम पिपासार्दितम। पिबेच, पिबेत पी सकते हो, पिबेत माने पिया जा सकता है, सलीलम माने जल को, सलीलम पिबेत जल को पिया जा सकता है। मृग तृष्णाओं में शायद तुम जल पा जाओ, या मृग तृष्णा उसे कहते हैं जो बहुत थार प्रदेश होता है, रेगिस्तान प्रदेश होता है, तो वो पूरा बालू का बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। तो यदि आप इस किनारे खड़े हैं तो जो सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो बालू चमकता है, तो दूर से दिखाई देगा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जैसे ही जाओगे तो वहाँ बालू ही नजर आएगा। तो ऐसी घटना को मृग तृष्णा का कहते हैं। हिरण इसी तरह उस बालू के मृग मारीचिका में दौड़कर अपनी जान गंवा देता है। वही चीज यहाँ बताई गई कि मृग तृष्ण का सो सलीलम पिबेत, आप मृग तृष्णा में जल को पी सकते हैं। पिपासा पीने की इच्छा, जैसे जेतुम जीने की इच्छा, उसी तरह पिपासा पीने की इच्छा से आर्दित है, व्याकुल, अर्थात पानी पीने की इच्छा से व्याकुल मृग जो है मृग तृष्णा था। मृग तृष्णा में या रेगिस्तान में या बालू के ढेर सारे समूहों में शायद पानी पी सकता है, लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन न तो चित्त माराधयेत्, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को समझाया नहीं जा सकता। फिर भर्तृहरि ने बताया कदाचिदपि पर्यटयन् सस विशालमासादयन्, अर्थात कदाचिद अपि माने इधर उधर किसी समय में पर्यटन करने पर या इधर उधर टहलने पर, शायद किसी तरह किसी रास्ते में टहलते हुए अगर इधर उधर जा रहे हो तो सस माने खरगोश, विशाल माने सिंह, आप इधर उधर टहलते रहो। कदाचिद अपि किसी समय बहुत इधर उधर टहल ले तो शायद आपको सस विशाल खरगोश का सिंह आसदयेन, दयेत हो जाएगा कि प्राप्त हो जाए। इधर उधर पर्यटन करने से, घूमने से शायद खरगोश का सिंह प्राप्त हो जाए। उसे खरगोश का सिंह होता नहीं है, लेकिन भर्तृहरि ने बताया कि प्राप्त हो सकता है, प्रयास करो, लेकिन मूर्ख के चित्त को समझाया नहीं जा सकता। तो चौथा और पांचवा श्लोक यही था कि मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आ जाइए कि लभेत सिकता सुतैलमप्यत्नतः पीडयन् पिबेच मृग तृष्ण का सुसलीलम पिपासार्दित कदाचिदपि पर्यटयन् सस विशालमासादयन् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत्। तो यहाँ बताया गया कि मूर्ख को प्रसन्न करना सबसे कठिन काम है। उन्होंने 6 काम बताए कि जो वह 6 काम थे सब असंभव हैं, हो ही नहीं सकता, लेकिन कहते हैं यदि प्रयास करोगे ना शायद कुछ पा जाओ। लेकिन इस मूर्ख व्यक्ति को यदि समझाने का प्रयास करोगे ना कुछ भी नहीं होगा, उसे थोड़ा सा भी असर नहीं होगा आपकी बातों का। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत्,
कि मूर्ख जन को मत प्रसन्न करो, क्योंकि वह हो ही नहीं सकता। उससे बड़े बड़े दुष्कर कार्य तुम कर सकते हो, लेकिन मूर्खों के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। पृथ्वी छंद है, तो आप वाचन करते रहिए। कभी कभी दे देगा कि लभते सिक्ता सुतैलमपि यत्नतः पीड़यन् में कौन सा छंद है। आप तो इसका अर्थ पढ़ के गए, कहाँ का है, मूर्ख पद्धति का है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। लेकिन अपोदे कौन सा छंद है, यहीं अटक जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा आप गहराई से पढ़ो, छंद का भी याद रखो। छंद क्या है, आप बार बार वाचन करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या छंद। इसके पहले वाले में भी पृथ्वी छंद था, इसमें भी पृथ्वी छंद। छंद की कभी कक्षा हम लगा देंगे। ज़्यादा छंद बहुत कठिन नहीं है, बस आपको उसके लक्षण याद रखना है। तो क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।